3.2 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जो है उसके अंदर कौन से उसके कंपोनेंट्स है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, कभी फिजिकल फिटनेस है वही कंपोनेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप ईच कंपोनेंट्स इन वरिंग अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स दैट इंक्लूड कांस्टेंट मूवमेंट such as swimming and running improve heart and lung efficiency, whereas gymnastic improves flexibility। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स कौन सा है हमारा कि भाई स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई वो हमारी एबिलिटी है जो मसल्स पावर को क्या है वो डेवलप करती है, या मसल्स पावर जो है हमारे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है, या जो मैक्सिमम क्या होता है कि भाई हमारे मसल्स जो है, जो मसल्स का ग्रुप है उसको क्या करता है कि वो स्ट्रेंथ देता है। सपोज अगर हम समझ ले स्ट्रेंथ कौन सी गेम के अंदर यूज होगा, तो जैसे हमारा वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जो वेट है उसको कैरी कर पाएंगे या लिफ्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से। जैसे हमें 100 किलो कैरी करना है या 200 किलो कैरी करना है, तो उसके लिए हमारे हैंड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हम ये अच्छे से उसको लिफ्ट कर सकेंगे। A certain level of strength is also essential for a common person, while for a sports person to have strength is of a paramount importance। तो ये क्या है कि भाई स्ट्रेंथ जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस उसका है। In the same way, sports or occasion require different types of strength। तो क्या है कि हमारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स है तो उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर रहती है। तो जो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, एक है डायनेमिक स्ट्रेंथ, दूसरी है स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट हम देखेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है उसको क्या है कि हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी उसको कह सकते हैं, जो मूवमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, जितनी हमें मूवमेंट वाली जो गेम्स है या जो एक्टिविटी करनी है उसके अंदर हमें ये बेनिफिट करता है। डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स। ओके, इन पुलअप्स एंड पुशअप्स तो क्या है उसके अंदर क्या चाहिए कि भाई हमें डायनामिक स्ट्रेंथ चाहिए पुलअप करने के लिए और पुशअप्स करने के लिए। ठीक है, एट दिस जंक्शन a person is not able to do even one extra pull up or push up। तो क्या है कि भाई जब हम पुल अप और पुशअप्स कर रहे हैं तो जितनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर होगी, सपोज अगर हमारे अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है तो हम 100 पुल अप या 100 पुशअप्स कर सकते हैं, या 50 पुल अप या 20 पुल अप्स या पुशअप कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा पूरा जो हमारे हैंड जो एकदम टायर्ड हो जाएंगे, मीन्स कि हमारे जो मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी वहां पे खत्म हो जाएगी। तब उसके बाद हम कोई भी पुलअप या पुशअप वहां पे नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है कि भाई हमारा एक भी पुशअप या पुलअप नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ रही हुई है उतना हमने वो काम कर दिया है। तो क्या है कि कई स्पोर्ट्स ऐसे जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अपीयर इन अ डिफरेंट फॉर्म, कि भाई वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जनरली डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। ए इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड इज अ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज अ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, तो हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कि भाई हमारी ये है हमारा फर्स्ट हमारा है कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कि भाई क्या करता है कि हमें ऐसी कोई गेम्स या स्पोर्ट्स या ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है जो हमें मैक्सिमम जिसके अंदर स्ट्रेंथ का यूज करना है, तो उस टाइम हमें ये काम आती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज ऑल्सो यूजली यूज्ड इन मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये क्या है कि मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर ये स्ट्रेंथ यूज होती है। तो ये क्या है कि कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर ये यूज हो सकता है कि भाई एक तो वेट लिफ्टिंग, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन थ्रो। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। क्यों चाहिए कि भाई सपोज समझ लो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग के अंदर क्या करना है हमें कि भाई वेट कैरी करना है। जैसे हमारी कंपटीशन चल रही है, सपोज 100 किलो हमने वेट कैरी किया,
और दूसरा जो कॉम्पिटिटर उसने भी किया, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है वेट। तो दोनों प्लेयर्स या जितने भी कॉम्पिटिटर्स वहां पे है, तो कौन वहां पे जीत सकता है कि भाई जिसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ही वहां पे वो जीत पाएगा। अदरवाइज वो वहां पे वेट जो है वो कैरी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भी जो जीतने वाला भी है, वो भी एक जगह पे जाके वो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, वो रुक जाती है। ठीक है, इन अदर स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो दैट इज क्रॉस पोजिशन इन अ रोमन रिंग्स, इन अ जिम्नास्टिक, starting and accelerating phase in a sprinting events, take off in long jump, high jump, triple jump, and in pole vault. In such sport, maximum strength is really very important. तो ये जो हमने स्पोर्ट्स बोले उसके अंदर भी क्या है कि हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमें उस टाइम वो बहुत ही हेल्प करती है। जैसे रोमन रिंग है, उसके अंदर जब हमें क्रॉस पोजीशन करनी है तो उस टाइम हमें काम आती है। जो रनिंग इवेंट है उसके अंदर हमें स्टार्टिंग और एक्सेलरेटिंग जो है फेस, उसके अंदर हमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास होगी तो हम उतना अच्छे से फास्ट भाग सकेंगे या उतनी अच्छी हम कंपटीशन में परफॉर्मेंस दे सकेंगे। जैसे लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप में क्या है कि जब हमें जब दौड़ के जब कूदना होता है, मीन्स के जब जंप लगाना होता है, तो उस टाइम भी हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ट्रिपल जंप है, उसके अंदर भी अच्छी होनी चाहिए, और पोल वॉल्ट, ये सभी के अंदर, ये सभी स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर हमारे अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो वो बहुत ही यूज वहां पे होता है। नेक्स्ट है हमारा बी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है, तो जो हमें ऐसा काम करना है कि जिसके अंदर हमें एट ए टाइम इतना फोर्स चाहिए या इतनी स्पीड चाहिए, तो उस टाइम हमारी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो वहां पे हमें काम आती है। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज इन अ स्प्रिंट स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवेलियन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड ए पोल वॉल्ट। ठीक है, तो हमें जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है हमें मैक्सिमम किसके अंदर चाहिए कि भाई हमारी स्प्रिंट वाली, जैसे 100 मीटर स्टार्ट है हमारा या 200 मीटर स्टार्ट है, तो उसके अंदर हमारा क्या है, एकदम विस्फोटक, क्या है कि एकदम हमें ऐसा स्टार्ट करना है एक्सप्लोजिव, तो एकदम स्पीड के साथ स्टार्ट करना होता है हमें। वेट लिफ्टिंग है तो उसके अंदर हमें वेट कैरी करना होता है, इसलिए इसकी वजह से शॉर्ट पुट जब है, शॉर्ट पुट के अंदर जब हमारा शॉर्ट पुट जो है वो जब रिलीज होता है, उस टाइम भी हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के साथ एकदम फोर्स के साथ वहां पे रिलीज करना होता है। हैमर थ्रो है, तो हैमर थ्रो में भी जब हम लास्ट टाइम जब हमें रिलीज करना है हैमर, उस टाइम भी हमारे पास एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए। जेवेलियन थ्रो है, तो उसमें भी जब हम लास्ट टाइम जब जेवेलियन को मीन्स फेंकते हैं, तो उस टाइम भी हमारे पास चाहिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। डिस्कस थ्रो है, तो उसमें भी चाहिए उस हिसाब से। जैसे लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है और पोल वॉल्ट है, तो उसमें क्या है कि जब हम जंप लगाने जा रहे हैं तब उसके लिए हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होगी, तो मैक्सिमम हम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे हमें अच्छा फोर्स मिलेगा और हम अच्छे से वहां से जंप वहां पे कर सकते हैं। तो हमने ये जो स्पोर्ट्स की बात की कि भाई ये जितनी गेम्स है उसके अंदर ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे काम करती है, वन टाइप ऑफ एक एक्सप्लोजन। ठीक है, एकदम विस्फोटक जो बोलते हैं, विस्फोटक बॉल बोलते हैं हम, उस हिसाब से ये काम वहां पे करता है। दैट्स व्हाई हम क्या उसको बोल सकते हैं कि भाई एक्सप्लोजिव पावर, वो क्या है कि एक्सप्लोजिव पावर हमारे अंदर वो क्रिएट करता है। और ये हर स्पोर्ट्स के अंदर, ये जितने भी स्पोर्ट्स हमने देखे उसके अंदर ये बहुत ही मैक्सिमम काम में वो आता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये क्या है कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी जो है वो कॉम्बिनेशन जो आप है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज, वो भी बहुत जरूरत है, क्योंकि एंड्योरेंस और जो स्ट्रेंथ है उसकी एबिलिटी होगी तो ही हम ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर अच्छे से हम पार्ट कर सके और अच्छे से वहां पे परफॉर्मेंस कर सके। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ। Strength endurance is commonly used in long distance races, swimming, road cycling, pole vault and combative sports. तो क्या है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ठीक है, हमारे अंदर पावर और हमारी सहन शक्ति, वो दोनों जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम काम आता है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रेसिस है, जो 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, ठीक है, हाफ मैराथन है, मैराथन है,
इसके अंदर जो है हमें ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हमारे अंदर अच्छा होना चाहिए, जिससे हम ये स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा सके। जैसे स्विमिंग है, तो स्विमिंग में क्या है कि भाई हमें कंटिन्यूस वो वही की वही एक्शन करते हुए हमें स्विमिंग करना होता है। कभी भी हमारे जो मीन्स हमारे हैंड और लेग जो है वो भी वहाँ पे टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अगर अच्छा होगा तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्स है, उसके अंदर हम परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे। फिर रोड साइकिलिंग है, तो उसके अंदर भी ये परफॉर्मेंस के लिए काम आता है। पोल वॉल्ट है एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जो ऐसे स्पोर्ट्स है जो लड़ाकू स्पोर्ट्स हम बोलते हैं, उसके अंदर भी हमें ये जरूरत वाला है। जैसे कुश्ती है, बॉक्सिंग है, तो इन सब के अंदर भी कॉम्पिटिटिव मीन्स के जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है वो सबसे अच्छे होना चाहिए, तभी ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है हम अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ, इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर बाय डायनेमोमीटर। जैसे सपोज हम समझ लेते हैं कि जैसे हम वो रिंग आती है, एक वेट जो होता है कि भाई हमारे फिंगर जो है हम पुश करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वन टाइप ऑफ एक डायनेमोमीटर होता है, वो उसमें से हमें बताता है। जैसे हम पुश करते हैं तो वहां पे मीटर में दिखाई देता है कि भाई आपने इतना पुश किया, तो वहां पे इतना वेट इस तरह से मेजर होता है, तो वहां पे हमें पता चलती है हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ कितनी है। जो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, इट इज अप्लाइड इन अ फेज इन अ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता है मैक्सिमम, जो वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के अंदर वो वहां पे मैक्सिमम हमें यूज होता है, क्योंकि किस हिसाब से पता चल रहा है कि हमें जो वेट कैरी करना होता है, वो वेट कैरी करते हैं, वो उस टाइम हमें उतना वेट वहां पे हमारे हाथ के जो मसल्स और उसको है जो स्ट्रेंथ जो है, उस टाइम हमें पता चलती है कि जब हम उसको कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड। जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, स्ट्रेंथ, और ये फर्स्ट पॉइंट हमारी स्ट्रेंथ थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पीड है। तो क्या है कि स्पीड ऐसी चीज है जो सभी स्पोर्ट्स है, मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर हमें ये काम आता है। स्पीड जो है वो इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके ऊपर से हम देख सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर से, उनकी मूवमेंट के ऊपर से हम उनके वो देख के उनका परफॉर्मेंस वहां पे हमें पता चलता है कि भाई इनके अंदर कितनी अच्छी स्पीड है। और वो क्या हमें दर्शाता है कि भाई उनकी पैटर्न एट अ फास्ट रेट। तो क्या है कि वो कितने फास्टर मीन्स कितने फास्ट भाग सकते हैं, कितनी उसके अंदर स्पीड है उनके अंदर, वो वहां पे हमें पता चलती है। तो वो हमें रनिंग एक्टिविटी जो होती है मैक्सिमम उसके अंदर पता चलता है। कोई ऐसे स्पोर्ट्स है उनके अंदर भी जो स्पीड की जरूरत होती है, तो वहां पर भी ये पता चलता है। तो जो स्पीड जो है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है इतनी फास्ट एबिलिटी जो होती है, जो इतनी फास्ट वो कराती है, जो स्पेशली इन किसके अंदर काम आता है, वो रनिंग के अंदर। ठीक है, तो हमें अच्छे से अच्छे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है रनिंग के अंदर, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि स्पीड कैसी है। स्पीड ऑफ मूवमेंट इज मच मोर देन जस्ट रनिंग। स्पीड इट इंक्लूड द स्पीड ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो क्या स्पीड जो मूवमेंट है ये क्या करता है कि भाई हमारी रनिंग स्पीड जो है, ठीक है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो उसके अंदर पूरे काम करते हैं कि भाई हमारी बॉडी है, जैसे हमें 100% भागा 100 मीटर रनिंग करनी है, तो उसके अंदर हमारी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, तभी हम उसके अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे जो 100 मीटर में फर्स्ट नंबर लाता है तो उसको बोला जाता है कि फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है कि एकदम फास्टेस्ट रनर है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी स्पीड उसके अंदर हमें दिखाई देती है। और जो स्पीड ऑफ जिम्नास्ट इन हैंड स्प्रिंग, तो जैसे आपने जिम्नास्टिक देखा होगा तो उसके अंदर जो हैंड स्प्रिंग करते हैं वो लोग, कि जैसे उनको क्या करना है होता है कि दौड़ के 3-4 बार उनको क्या है मीन्स हाथ के ऊपर वो गुलाटी लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी एकदम क्या होते हैं, एकदम स्पीड के अंदर वो करते हैं। स्पीड जो है हमारे फाइबर्स जो हमारे मसल्स फाइबर है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे सभी जो पर्सन है
एवरी पर्सन के अंदर जो मसल्स फाइबर्स है वो सबके अंदर ऑलरेडी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर होते हैं। तो क्या है, हमारे अंदर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं। एक होता है फास्ट ट्विच एंड सेकंड होता है स्लो ट्विच। ठीक है, ये जो है फास्ट ट्विच जो है और स्लो ट्विच फाइबर, ये दोनों फाइबर हमारे अंदर होते हैं कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग वो काम आते हैं। जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर है वो अच्छे से रनिंग और उसकी कंपटीशन से उसके अंदर काम कर सकते। जैसे फास्ट ट्विच फाइबर्स आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स। तो क्या है कि भाई हमारे फास्ट ट्विच फाइबर जो है हमारी मैक्सिमम जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर काम आते हैं। और स्लो ट्विच फाइबर जो है वो क्या है कि स्लोली प्रोड्यूस करता है। क्या है कि हमारे अंदर जो स्लो ट्विच फाइबर है वो जो हमारे फाइबर्स जो है वो एकदम स्लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। और फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो एकदम रैपिडली और एकदम फास्ट वो फोर्स के साथ वहां पे प्रोड्यूस करता है। तो फास्ट ट्विच फाइबर क्या है कि फटिक क्विकली, वेरी स्लो ट्विच फाइबर्स फटिक स्लोली। तो फास्ट ट्विच फाइबर जो है एकदम जल्दी वो थक जाते हैं अंदर। स्लो ट्विच फाइबर है उसके अंदर धीरे 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 वो थकता है। ट्रेनिंग कैन एनहेंस स्पीड बाय रिड्यूसिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। तो ट्रेनिंग से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं। हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो उसके अंदर हम ट्रेनिंग से वो मैक्सिमम उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड इज यूज्ड इन एवरी स्पोर्ट्स एक्सेप्ट एंड्योरेंस रिलेटेड स्पोर्ट। तो क्या है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि स्पीड जो है, ठीक है, सभी मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता है, लेकिन जो एंड्योरेंस रिलेटेड स्पोर्ट है उसके अंदर भी हमें स्पीड जो है वो वहां पे काम आता है। ठीक है, थर्ड हमारा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज अनदर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो एंड्योरेंस भी उतना ही जरूरी है जितना स्पीड और स्ट्रेंथ जरूरी है। ठीक है, एंड्योरेंस भी उतना ही हमारा काम करता है। तो ऑल्सो डिफाइंस एंड्योरेंस एज ए एबिलिटी टू रजिस्ट फटिग। एंड्योरेंस क्या होता है कि जो हम जल्दी थक जाते हैं, तो अगर हमारे अंदर अच्छा एंड्योरेंस है तो हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। तो क्या है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंस होता है जो हमारी एंड्योरेंस है उसका, क्योंकि हम जितनी भी स्पोर्ट्स के अंदर का पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर हमारा एंड्योरेंस अगर होगा तो हम वहां पे अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स के हम वहां पे जो भी एक्टिविटी करनी है या जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर जो स्किल है हमारी, या हमें जो जितनी एक्टिविटी करनी है वो क्या है कि हमारे एंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एंड्योरेंस अगर अच्छा होगा तो वहां पे हम अच्छे से वो स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्मेंस वहां पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिटअप्स an individual can complete in 1 minute is often used to measure the endurance of the abdominal muscles। ठीक है, तो अगर हमें सिटअप्स करने हैं 1 मिनट के अंदर, तो मैक्सिमम हम सिटअप्स कब कर पाएंगे कि हमारे अंदर एंड्योरेंस ज्यादा होगा। अगर हमारे अंदर एंड्योरेंस अच्छा है तो हम 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम सिटअप्स वहां पे कर सकते हैं। तो वहां पे पता चलती है कि हमारे अंदर कितना एंड्योरेंस है। तो क्या है कि बेसिकली 2 टाइप्स के एंड्योरेंस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है, एक लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होता है। जो शॉर्ट टर्म है तो उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जो है तो किसके अंदर काम आते हैं कि भाई हमारी एक्शन और मूवमेंट इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इंटेंस, दैट इज हॉकी, फुटबॉल और रेसलिंग। ठीक है, जैसे हॉकी है तो उसके अंदर हमें क्या है शॉर्ट मूवमेंट मीन्स क्या करना है, शॉर्ट एंड्योरेंस मीन्स दैट मीन्स कि जैसे हॉकी लेके हम मीन्स खेल रहे हैं तो बॉल को लेके जा रहे हैं साथ में, या हम किसी को पास कर देंगे या किसी को जैसे कुपिंग करके या स्ट्रोक मार के हम उसको किसी को पास करेंगे, तो वो क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होगा। ठीक है, फुटबॉल में उस हिसाब से, रेसलिंग में भी उस हिसाब से। फुटबॉल में भी हमें क्या करना है कि क्विक किक मारनी है। ठीक है, हमें बार बार वो किक नहीं मारनी होती है, लेकिन हमने एक बार किक मार दी, फिर हमें जैसे दौड़ के आगे गया तो फिर से हमारे पास आता है, फिर से हम किसी को देते हैं। तो ये क्या होता है कि वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जो इसके अंदर काम होता है। तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या काम आता है कि भाई जो मैक्सिमम हमें रिपीटेशन करने होते हैं कोई गेम्स के अंदर,
तो क्या करता है कि भाई शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जो है हमारा वो मैक्सिमम वहाँ पे काम नहीं आता ये लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस नीडेड स्पोर्ट्स वेयर इज इन द एक्शन फॉर मूवमेंट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज लेस इंटेंस। तो क्या होता है कि भाई ये हमारा मैक्सिमम जो है, मैंने जैसे आपको बोला कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो कंटिन्यूस अगर हमें करनी है तो उस टाइम हमें क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस वहां पे काम आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होते हैं, उसके अंदर रोड साइकिलिंग है, क्रॉस कंट्री रेस है, तो इसके अंदर क्या है कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो है वहां पे काम आता है। लेकिन ये क्या है कि इट इज नॉट ओनली नीडेड इन ए स्पोर्ट्स बट ऑल्सो नीडेड फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल हिज और हर डे टू डे लाइफ। तो क्या है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि दोज हु आर पार्टिसिपेट इन ओनली स्पोर्ट, पर हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी क्या करता है, ये मैक्सिमम हमें काम आता है, क्योंकि हमें एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करनी रहती है कि जिसके अंदर हमें एंड्योरेंस वहाँ पे जरूरी है, तो वो भी वहाँ पे काम आता है हमारे अंदर। ठीक है, तो क्या है कि एंड्योरेंस कैन बी इंक्रीज बाय कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड रिपीटेशन मेथड। तो जो ये लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो है या लॉन्ग टर्म जो हम इसको बोलते हैं एंड्योरेंस को, तो वो क्या है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इंटरवल ट्रेनिंग है तो उसके अंदर भी हमें ये एंड्योरेंस जो है हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है कि रिपीटेशन मेथड, कि भाई कोई ना कोई ऐसी कोई स्पोर्ट्स है या स्विमिंग जैसे हम ले लेते, तो उसके अंदर क्या करना है कि हमें रिपीटेशन करने रहते हैं एक ही एक्शन के। ठीक है, रनिंग है उसके अंदर भी हमें चाहिए, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसके अंदर मैक्सिमम वही की वही हमें एक्शन कंटिन्यू करनी होती है। तो ये सब कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई इंटरवल ट्रेनिंग के द्वारा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के द्वारा और हमारी रिपीटेशन मेथड के द्वारा हम इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल फिटनेस और कंपोनेंट्स है तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है कि भाई हमारी बॉडी को कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर वो मूवमेंट करने के लिए वो बहुत ही बेनिफिट करता है। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा होता है जिसके अंदर हमें हमारी बॉडी का जो है वो मूवमेंट यूज करनी ही होती है। कई बार जैसे हम लॉन टेनिस ले लें, सपोज समझ लो जैसे क्रिकेट ले ले, तो उसके अंदर भी ये होता है कि लॉन टेनिस है तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो बॉल कौन सी तरफ आएगा, कि भी हमारी लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से वहां पे खेल लेते हैं। तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हमारे बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, तो हम कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट जो होगी, कोई ना कोई मूवमेंट जो होगी वो एकदम क्विकली वहां पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। An individual who has proper flexibility can perform his or her work very easily. Such people seem to be attractive. तो क्या है कि भाई हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो हम वो क्या है कि कैसा काम हम कैसे दिखाई देंगे कि भाई हमारा अपीयरेंस जो है वो क्या है एकदम अच्छा सा दिखाई देगा, अच्छे से हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि क्विकली कर सकते हैं। तो भी बोल सकते हैं कि भाई इनकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे अच्छी है। Usually they tend to have a good personality. Flexibility is not only a significant factor in a sports but also equally significant for an individual his or her daily life. तो जैसे ये भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो कॉमन मैन है उनको भी ये जरूरत वाली है क्योंकि उनको भी ये बहुत ही काम की चीज है। द रेंज ऑफ मूवमेंट varies significantly from the joint to joint but depend on the structure of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissues. तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई हमारा जॉइंट टू जॉइंट जो डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड मसल्स टिश्यू। तो ये हमारे अच्छे होंगे, जितने फ्लेक्सिबल होंगे तो उस हिसाब से हम वहां पे काम कर सकेंगे, अदरवाइज वो वहां पे अच्छे से क्या है कि मूवमेंट नहीं कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर भी है कि भाई हमें क्या है कि ऐसा हेरिडिटी जो होती है उसमें भी हमें मिलता है कि जो हमारे अच्छे से
जीन्स होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काम आते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ऑटोमेटिक अच्छी होती है। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो कोई एक्सरसाइज या कुछ करने नहीं जाते, लेकिन वो पहले से ही उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो ये जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली टाइट जॉइंट प्रिवेंट स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रिवेंट मस्कुलर इंजरीज, maintaining flexibility throughout the life, especially in a back and leg muscles। तो क्या है कि हमारी जो टाइट जॉइंट प्रिवेंट मीन्स उसको क्या करता है स्मूथ एंड एफिशिएंट। वो एक्सरसाइज से क्या होता है कि भाई हमारी जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, एक्सरसाइज से हमारी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हम इंक्रीज कर सकते हैं। एवरी डे अगर हम आसन करते हैं, ठीक है, आसन से अभी हमारे जो बोन्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एक्सरसाइज करते हैं एवरी डे तो उससे भी हमारे बोन्स का है, जैसे ये मसल्स और जो हमने बोला कि भाई टाइट जॉइंट्स है वो भी क्या होते हैं स्मूथ और एफिशिएंटली मूवमेंट करने लगते हैं। तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रिवेंट मस्कुलर इंजरीज। तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी की जो ट्रेनिंग अगर हमने ली है या हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मिनिमम हमें मस्कुलर इंजरीज हो सकती है। तो उससे क्या है कि भाई मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ, स्पेशली इन बैक एंड लेग मसल्स। तो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि भाई हमारी लाइफ के अंदर क्या है थ्रू आउट वो काम आता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी अच्छी होगी तो हमने जैसे बोला कि हमारी कोई भी मूवमेंट है एट अ टाइम हम क्विकली कोई ना कोई मूवमेंट हम वहां पे कर सकते हैं। तो क्या है कि मे हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक प्रॉब्लम्स। तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी अच्छी होगी या हमारे स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, अगर हम योगा करते हैं अलग अलग उसके अंदर दिए गए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा करते हैं, तो जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो उसका जो कॉलम है स्पाइनल कॉलम है वो भी हमारा क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो उससे भी हमें ये काम आता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से वहां पे इंक्रीज होती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी अच्छी होगी एकदम इंक्रीज हम कर सकते हैं कैसे कि भाई एवरीडे क्या है हमें एक्सरसाइज करनी है या लर्निंग वेरियस स्किल इजीली सच एज अ बैक स्ट्रोक, ठीक है, अगर हमें स्विमिंग में बैक स्ट्रोक सीखना है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी होगी तो हम अच्छे से अच्छे उसको कर पाएंगे, अदरवाइज वो स्किल करने के लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है कि टू टाइप्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज द पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेक्स्ट इज द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विथ एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसके अंदर क्या है कि भाई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है कैसे काम आती है कि भाई किसी की हेल्प हमें उसके अंदर चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं भाई पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जैसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, सपोज अगर हम समझ ले तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है तो हमें क्या है पार्टनर के साथ करनी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्रॉस में सीट मीन्स बैठते हैं, वो लेफ्ट साइड बैठे तो हम राइट साइड बैठे, ठीक है, तो वो क्या है कि हमें हेल्प मिलती है, तो उससे क्या बोलते हैं कि भाई हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से वो ज्यादा। इन फैक्ट पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्या है कि भाई एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल टू हेल्प। तो क्या है कि भाई हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना है तो हम कैसे कर सकते हैं विदाउट पार्टनर, विदाउट हेल्प ऑफ पार्टनर अगर हम वो हमारी स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, एक जो है वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरी जो है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यूजुअली रिक्वायर्ड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन इन अ स्टैटिक पोजीशन व्हाइल डाइविंग, सिटिंग, laying and in starting position in various sport। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी किसमें काम आती है कि भाई हमारी जैसे वाइल्ड डाइविंग, जब हमें डाइविंग वो करनी है तब उस टाइम हमें काम आता है। सिटिंग पोजीशन है उसके अंदर हमें काम आता है। लेइंग एंड इन अ स्टार्टिंग पोजीशन, तो जैसे स्पोर्ट्स के अंदर हमें कोई स्टार्टिंग पोजीशन लेनी है तो उसके अंदर भी हमें हमारी स्टैटिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मैक्सिमम हमें वहां पे काम आती है। तो नेक्स्ट क्या है हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि कैरी आउट टू ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन,
ठीक है, तो ये जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो क्या है कि हमें कैरी करना है मूवमेंट के साथ, और वो भी क्या है कि हमें डिस्टेंस क्लियर कर मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस क्लियर करना है, और वो भी मोशन के साथ हम डिस्टेंस क्लियर करते हैं, तो उसको हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो बोथ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर अ जनरल इंडिविजुअल एंड फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये जरूरी नहीं कि ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो कॉमन मैन है उनको भी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काम आता है। तो क्या है कि भाई हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी या स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ला सकते हैं कि थ्रू आउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बिफोर परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वन शुड डू जेंटल जॉगिंग और स्लो रनिंग। ठीक है, हमें एक्सरसाइज जो करनी है मीन्स ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। बिफोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या करना है हमें कि भाई जो जॉगिंग करना है या स्लो रनिंग करना है, तो जिससे क्या होगा कि भाई हमारी जो बॉडी है थोड़ी वार्म अप हो जाएगी, जिससे हम हमारे जो मसल्स है उसको अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम तुरंत अगर हमारी बॉडी वार्म अप नहीं है या हमने कोई स्पोर्ट्स या कुछ खेला नहीं है, तो हम वो बॉडी को स्ट्रेच जल्दी नहीं कर पाएंगे या हमें वहाँ पे वो हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन हमने जॉगिंग की है या थोड़ी रनिंग की है तो क्या होगी भाई हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। अब बॉडी वार्म अप होने से हमें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बहुत ही हेल्प मिलती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बिफोर 1980 स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी वेर कंसिडर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो 1980 के पहले क्या था कि ये जो कंपोनेंट्स थे उसको क्या है कि फिजिकल कंपोनेंट्स जो है उसके अंदर वो गिना गया था कि भाई मेन कंपोनेंट्स वहां पे वो कहा गया था। बट आफ्टर दैट द टर्म एजिलिटी चेंज इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। जो हमारी एजिलिटी जो है वो टर्न इनटू क्या हो गया कि हमारी कोऑर्डिनेटिव या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है वहां पे वो उसमें चेंज हो गया। द टर्म एजिलिटी वाज डिसकंटिन्यूड बिकॉज इट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड देयर वाज नो अनएनिमिटी इन द एक्सप्लेनिंग इट्स मीनिंग। तो क्या है कि एजिलिटी का क्या है वो वहां पे कंटिन्यू नहीं हुआ क्योंकि वो वहां पे कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर। तो नाउअडेज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ एजिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है वो टर्न इनटू क्या हुआ कि एजिलिटी के अंदर, और एजिलिटी के जो है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर टर्न मींस चेंज हो गया। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मेनली डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently। तो क्या है कोऑर्डिनेटिव जो एबिलिटीज हमारी है तो उससे क्या होता है वेरियस एक्टिविटी जो है उसके अंदर हम कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं एकदम एफिशिएंटली। लेकिन उसमें क्या होगा एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन उसके अंदर अगर अच्छी होगी तभी वो हम कोई स्पोर्ट्स या उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे भाई हमारी कोऑर्डिनेशन जो है वो वहां पे अच्छा होगा तो अच्छे से वो एक्टिविटी परफॉर्म वहां पे कर सकते हैं। आवर एक्यूरेसी, रिदम, फ्लो एंड कॉन्स्टेंसी डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो क्या है कि भाई रिदम है, फ्लो है, कॉन्सिस्टेंसी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। दिस एबिलिटीज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सच बैलेंस एबिलिटी, rhythmic ability, adaptation ability and reaction ability. This type of abilities can be enhanced through a general or specific exercise. तो ये जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं कि भाई उसको एक्सरसाइज के साथ या उसको ट्रेनिंग के साथ हम वहां पे उसको मैक्सिमम क्या है उसको बढ़ा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एबिलिटी कैन बी एनहेंस थ्रू जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज। ठीक है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज के साथ। यूजुअली द ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो हमारी बॉडी क्या है अच्छे से मूवमेंट करेगी, अच्छे से काम कर सकती है, तो हम उसको क्या है कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे कोई हमें रिदमिक एक्सरसाइज करनी है तो क्या है कि हमें रिदम और हमारी बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से होगा तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे सपोज समझ लो हमें लेजिम करना है, डंबल्स करना है, तो ये जो है वो क्या है कि वन टाइप ऑफ एक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के साथ कर सकते हैं।